हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 18 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण प्रादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबन्धो जगतो प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान योग से 18 नंबर श्लोका श्रीमद्
भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तो इत्युच्यते तदा। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तो इत्युच्यते तदा। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तो इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वार्ड बाय वार्ड बंगाली में। যদা যখন, বিনিয়তম বিশেষভাবে সংযত, চিত্তম মন এবং তার কার্যকলাপ, আত্মনি আত্মাতে, এবং নিশ্চিতভাবে অবিতিষ্ঠতে অবস্থান করে, নিস্পৃহঃ নিস্পৃহ শূন্য, সর্বপ্রকার কামেভ্যঃ কামনা থেকে, যুক্ত যোগযুক্ত, ইতি এভাবে, উচ্চতে বলা হয়, तदा तखन। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন, তখন তাকে যোগযুক্ত বলা হয়। इसका बाद मैं हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ। जब योगी योगाभ्यास द्वारा
अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है। अनर्थ समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण, इसका डिटेल्स मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से ये श्लोक में बताने को जा रहा है जो योग युक्त कौन पुरुष है। योग युक्त पुरुष वो है जो योग जो कहा जाता है, जो अष्टांग योग है, वो भी थोड़ा सा अष्टांग योग का फिलॉसफी मालूम होते हुए भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आ रहा है, वो एक योग है। ओके, योग कहा जाता है। और जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, कृष्ण कांचन, वो भी एक योग है। दोनों ही योग का तरफ जा रहे हैं। तो योग करने का मीनिंग्स है चित्तवृत्ति। हम लोगों को अंदर का जो चित्त है, उसमें जो कोलुस है उसको निकालने का, मतलब एकदम क्लियर रखने का। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है जो वो चित्त को क्लियर रखने का साथ साथ समस्त एवरीथिंग मेटीरियल जगत का कामना वासना मतलब कैंसिल करते हुए, कामना वासना भी क्लोज किया, वो क्या हुआ, मुक्त हो गया। तो योग अभ्यास व भक्ति योग दोनों ही सेम थोड़ा सा में मालूम होने का साथ साथ जो मनुष्य मेटेरियल जगत का इतना एक्टिव को छोड़ दिया, मतलब जो जरूरी है उतना ही चाहिए, वो क्या हुआ, मुक्त, मोक्ष जो लिबरेशन कहा जाता है वो हो जाता है। वो मोक्ष होने का साथ साथ, लिबरेशन होने का साथ साथ आत्मा में अवस्थान करे, जो भगवान का साथ कनेक्टेड जो सोल है, जो आत्मा भगवान का साथ जो कनेक्टेड है। ओके, तो वो आत्मा भगवान का साथ कनेक्टेड कर लेता है, वो आत्मा भी अवस्थान करे, इसको ही योग कहा जा रहा है। जो योगाभ्यास जो इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है, मेटेरियल जगत का इन सारी चीज सब खत्म करते हुए मोक्ष लिबरेशन होते हुए भगवान का साथ हमारा जो चित्तों का आत्मा है उसका साथ कनेक्टेड करते हुए उसको योग कहा जा रहा है। हरे कृष्णा। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य। मैं पहले बेंगोली में बताऊंगा तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের সঙ্গে যোগীর কার্যকলাপের পার্থক্য এই যে যোগী জৈন সঙ্গ আদি সব রকমের জড়জাগতিক কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से साधारण मनुष्य जो होता है, मतलब मटेरियल जगत में सिर्फ कर्म कर रहे और खाने पीने में मतलब प्यास रह रहे, वो साधारण मनुष्य कहाँ जा रहे, ये श्लोक का ऊपर। और जोगी जो होगा वो थोड़ा डिफरेंस है। जोगी उसको मालूम होता है जो इंद्रियों तृप्ति मेटीरियल जगत में ज़्यादा कामना वासना नहीं रहता है, मतलब उसको क्लोज करते हुए। क्यों कामना वासना नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवान को सफा सरेंडर किया हुआ है। और जैनो संगो जो सेक्स इंजॉय वो भी ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसको जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। ये जोगी का फॉर्मूला है। उसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। যথার্থ যোগীর মনঃ কিয়া এত সংযত যে তিনি কোনো রকম জাগতিক বাসনার দ্বারা বিচলিত হন না। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্ত স্বাভাविकভাবেই এই उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त हन। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जोगी जो होता है वो मनः किया माने मन को मेटीरियल जगत में वासना में एकदम नहीं रखता है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो स्वाभाविक अवस्था में जैसा रहता है वो सोचेगा जो कुछ दे रहा है सब भगवान दे रहे, और जो कुछ हो रहा है भगवान ही कर रहे, और मेरा जो कर्म है मेरे को करते जाना है। ये स्वाभाविक कृष्ण भक्ति का एक मार्ग है। ओके, फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ।
সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে 9th canto 4th chapter 18, 19 and 20 नंबर श्लोका में एक श्लोका बताने को जा रहा हूँ। सब्रई मनः कृष्ण पदारो बिंदर च बिंदर ब्रचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करई हरे मंदिर मार्जनासु नादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथदये मुकुंदो लिंगालय दर्शने दिशा तद्भीतगात्र समस्पर्शे हंग संग मम घानं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमुत्तुलासा रसनं तदुपीते प्रादै हरिः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरहिषि केशप्रदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामया यथात्थं श्लोको जनाशयरोतिह। মহারাজ অম্বরীশ সর্বপ্রথমে তার মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দে ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি তার বাণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তার হস্ত দ্বারা তিনি ভগবানের মন্দির মার্জন করেছিলেন। তার শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের লীলা শ্রবণ করেছিলেন। তার চক্ষুর দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেছিলেন এবং তার গাত্রের দ্বারা তিনি ভগবত ভক্তকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তিনি ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত পদ্মফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করেছিলেন। তার জিহ্বার দ্বারা ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। তার পদযুগল দ্বারা তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানে এবং ভগবানের मंदिरे गमन करेছিলেন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से श्रीमद् भागवत में 9th canto 4th chapter 18, 19 and 20 नंबर श्लोका में श्लोका इस तरफ से लाइक दैट सवै मनः कृष्ण पदारो बिंदर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथदये। ये हो गया 18 नंबर श्लोका। और 19 नंबर श्लोका 19 नंबर श्लोका इस तरफ से मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशै तद्भीत गात्र पर्शे हंग संग मम घानं च तत्प्राद सरोज सौरभे श्रीमुत्तुलसा रसनम दर्पिते। ये हो गया 19 नंबर श्लोका। और 20 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट पादै हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरहिषि केश प्रदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामया यथोत्तम
तत्तम श्लोको जनाशया रोतिह। ये हो गया 20 नंबर श्लोका। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। महाराज अम्बरीश महाराज फास्ट उसका माइंड को श्री कृष्ण चरणामिंद ध्यान में मग्न किया है। फर्स्ट जो बताने को जा रहा है इस श्लोक का ऊपर, महाराज अम्बरीश उसका माइंड जो मन है उसको श्री कृष्ण का चरणाबिंद ध्यान में लगाया। उसका बाद उसका जो वाणी वचन दो है वो कृष्णा का लीला, जितना सारी लीला में वो कर्म किया है, वर्णन किया है। उसका बाद महाराज अम्बरीश उसका दोनों हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन किया है और कानों से भगवान का लीला श्रवण किया है और अम्बरीश महाराज चक्षु से भगवान का अप्राकृत रूप दर्शन किया है और गात्रो मतलब देहों का, बॉडी का जो है वो भक्तों का आलिंगन, जो भक्ति मार्ग में उन लोगों का आलिंगन किया है और घान इंद्रियों, हम लोग जो वेद जो निश्वास प्रश्वास ले रहा हूँ वो श्री कृष्णा का चरण का पद्म फूल जो है, पद्म जो है पाता जो फूल है उसका घान ग्रहण किया है और जियोवा जो टांग है वो श्री कृष्णा का अर्पित तुलसी लीप पाता जो होता है उसका स्वाद आस्वादन किया है और उसका जुगल द्वारा मतलब पा जुगल द्वारा जो उसका पा है उसका जुगल तीर्थ स्थान भगवान का मंदिर गमन किया है। ओके, ये सब महाराज अम्बरीश इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं जो मैं सब कुछ ऐसा किया हुआ है। तो इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझाते हुए श्लोक बताया और इसका मीनिंग्स भी इस तरफ से बताया गया। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, मैं बेंगली में थोड़ा सा बता देता हूँ। तार मस्तके द्वारा তিনি ভগবানকে পুনতি নিবেদন করেছিলেন এবং তার সমস্ত কামনাকে তিনি ভগবানের সেবা সম্পাদনের উদ্দেশ্য নিয়োজিত করেছিলেন। এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগুলি शुद्ध भक्तिर योग्य सेवा। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, उसका जो हेड जो है मस्तक जो है वो भगवान को पुनति निवेदन मतलब प्रणाम एवरीथिंग कर्म में और समस्त एवरीथिंग कामना वासना जो है वो भगवान का सेवा कार्य में नियोजित किया है और एवरीथिंग कर्म भगवान के लिए किया है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। जो प्यूरिफाइड भक्त है, जो प्यूरिटी है, वो इसका एक लक्षण बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। নির্বিশেষবাদীদের পক্ষে এই ধরনের অপ্রাকৃত অবস্থার কথা অনুমান করা অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তের পক্ষে তা অত্যন্ত সুগম এবং ব্যবহারিক, যা মহারাজ অম্বরীশের কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে सुस्पष्ट बुझते पारा जाए। इसका मीनिंग्स इस तरफ से, निर्विशेषवादी जो लोग भगवान का उपासना नहीं कर रहे व दूसरा कोई फिलॉसफी में उपासना कर रहे, वो लोग अगर ये श्लोक के ऊपर सुनेगा तो बोलेगा जो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा असंभव मतलब नहीं हो सकता, ऐसा वो लोग सोचेगा। क्योंकि इधर भक्ति मार्ग का बारे में एक व्यावहारिक सुयोग दिखाने के लिए जा रहे हैं। जो भक्ति मार्ग जो है वो एक एग्जाम्पल दे रहे महाराज अम्बरीशर का बारे में। ये जो श्लोक का ऊपर वर्णन किया है भागवतम में, तो महाराज अम्बरीश जो था वो ऐसा करके हम लोगों को दिखा रहा है भागवतम का श्लोक का ऊपर।
तो ये सुस्पष्ट, ये क्लियरली है, जो भक्ति मार्ग में रहेगा उसका ये इजी प्रोसेस है। और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, दूसरा कोई मार्ग में है, वो लोग सोचेगा ऐसा कैसे हो सकेगा। तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। निरंतर স্মরণে দ্বারা মন যতক্ষণ না কৃষ্ণ ভাবনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে একাগ্র হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রকমের দিব্য ভগবত সেবা করা সম্ভব নয়। इसका मीनिंग्स इस तरफ से माइंड को हम लोग एनी टाइम कृष्णा का स्मरण में रखने का, हम लोग अपना अपना कर्म करेगा, करते हुए भगवान का गीता का वाणी मन से उच्चारण लेगा, भगवान का गुणगान, भगवान का फेस का, चरण का, एवरीथिंग याद करते हुए कर्म करेगा, तो ये दिव्य सेवा हो जाता है। तो यही संभव है भक्ति मार्ग का सेवा के लिए। ओके, उसको बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। ভক্তি মার্গে এই সমস্ত বিহিত কর্মগুলিকে বলা হয় অর্জন, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কোনো না কোনো কর্মে অবশ্যই নিযুক্ত করতে হয়। কর্ম থেকে বিরত হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযম করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। इसका मीनिंग इस तरफ से भगवान का भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग एनी टाइम भगवान का कर्म के लिए प्रयास रहता है। जैसा भगवान का अर्च विग्रह का सेवा, चैंटिंग, होली नेम, सोलामाला, और इंद्रियों को एनी टाइम भगवान का कर्म में लगा हुआ है। माइंड को कभी भी खाली नहीं रख रहा है, इंद्रियों को भगवान का कॉन्शियसनेस में जितना सारी प्रोसेस है वो भरते जा रहा है। तो ये युक्त हो रहा है, मैंने कनेक्टेड हो रहा है भगवान का साथ, और मेटीरियल जगत में इतना सारी प्रोसेस होते हुए भी उसको भगवान के लिए एनी टाइम प्रयास हो रहा है। ओके, क्योंकि माइंड को जिस टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में एवरीथिंग लगाएगा तो मेटीरियल जगत में इतना एक्टिव नहीं रहेगा, जो जरूरी है उतना उसको लेना के कोशिश होएगा। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে যারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন তাদের জন্য পূর্ববর্ণিত বিধি অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে ও মনকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করায় ভগবত প্রাপ্তির যথার্থ পন্থা। ভগবদ্গীতায় একে যুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। हरे कृष्ण, इसका एंड का टाइप पे प्रभुपाद जी लिख रहा है एवं कृष्ण भगवान जो ये श्लोक का ऊपर बताने को गया उसका मीनिंग इस तरफ से था, जो लोग साधारण मनुष्य है, मतलब ऐसा मेटेरियल में हर कर्म करते हुए जी रहे, तो जो लोग सन्यास आश्रम ग्रहण करे और विधिपूर्वक इंद्रियगुली को भगवान सेवाएं नियोजित करने, मतलब सन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो पहला हम लोगों को ब्रह्मचर्य, गाहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। सन्यास आश्रम लास्ट स्टेज है, तो वो जो लोगों को मालूम होगा वो लोग करेगा, और जो लोग नए नए भक्त हैं वो लोगों को पहला ब्रह्मचर्य पालन करने का। उसका बाद हम लोगों को संसार, जो संसार उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में संसार करने का। उसका बाद वानप्रस्थ, थोड़ा सा एज होने का साथ वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखने का ये आश्रम में। उसका बाद आ रहा है सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम का थोड़ी बहुत कठिनाई है, तो सन्यास आश्रम एंड का तरफ आ रहा है। तो मनुष्य को चाहिए ये चार आश्रम से रहते हुए भक्ति मार्ग में युक्त रहने का। ये श्लोक को जो युक्तो कहा जाता है भगवद गीता में एक्टिव होने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का जो रूल एंड रेगुलेशन है, 4 रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने का, और
भगवान का जो दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भक्ति मार्ग में युक्त रखने का। और एनी टाइम मतलब किधर भी इस्कॉन का सेंटर होगा तो उसमें गीता पाठ होएगा और नामहट्टो का क्लास होएगा, उसमें अटेंड करने का, तो वो सबसे अच्छा होगा। तो हम लोग को क्या कनेक्टेड रखना पड़ेगा भगवान का साथ। मटेरियल जगत में जितना सारी प्रोसेस है उसका ऊपर से कनेक्टेड रखेगा, सबसे अच्छा होगा। अकेला रूम पे बैठ के भक्ति मार्ग हो सकता है, मतलब एसोसिएशन करेगा तो सबसे अच्छा होगा। तो इसका मीनिंग इस तरफ से हम लोग को क्लास करना पड़ेगा। और एक श्लोक में भी बात आएगा, साधु सांगो सर्वशास्त्रे कहे, साधु संगो लया मात्र सर्व सिद्धि प्राप्त है। इसका मीनिंग इस तरह, साधु बोलेगा तो सत्संग, जो इधर युक्त होने के लिए श्लोक का ऊपर बात आने को जा रहा है, एक्टिव मतलब भक्ति मार्ग में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सत्संग मतलब साधु संग हर शास्त्रों में यही बात बताने को जा रहा है। ऑल शास्त्रों में यही कहा जा रहा है, साधु संगो कीजिए, सत्संग कीजिए। सर्व सिद्धि मतलब ये सत्संग करेगा तो हम लोगों को एवरीथिंग मतलब प्राप्त होएगा। मेटेरियल जगत में कर्म करते हुए भी भगवान जो देगा हम लोग को उसमें खुश रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। और अच्छा तरफ से ये ऑल वर्ल्ड का सोसाइटी में अच्छा तरफ से हम लोग जी सकेगा। जो भगवान ने दिया ये वर्ल्ड हम लोगों के लिए, तो इसमें अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, गो बैक टू गॉड हेड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साधु संग सत्संग। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 18 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था, लाइक दैट। जदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तो इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से कृष्ण भगवान इधर समझाने को जा रहे हैं अर्जुन का माध्यम से, योगी जो अष्टांग योग कर रहे बा योगाभ्यास कर रहे, वो लोग थोड़ा सा मार्ग में है, धीरे धीरे भक्ति मार्ग का अनुशीलन व भगवान का तरफ आ रहा है, उसको योगी का है। और जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो भी योगी है। तो इधर बताने को जा रहे हैं चित्तवृत्ति, मतलब हम लोगों को जो अंदर का जो चेतना है तो उसको मतलब क्लियर मतलब फ्रेश करने का। कैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा मतलब चित्त को फ्रेश होते हुए और मेटीरियल जगत में हम लोग जो रह रहा हूँ उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रखने का। मतलब मेटेरियल जगत में जितना जरूरी है उतने सबसे अच्छा है। जो योगी है वो लोगों को मालूम है, जो भक्ति योग में है वो लोगों को मालूम है। तो ये जो कामना वासना छोड़ने का साथ साथ भगवान ने जो दिया उसमें खुश है, वो मुक्त पुरुष है, वही मुक्त है, मतलब वही मोक्ष लाभ किया है। और आत्मा में अवस्थित हो, आत्मा जो भगवान का साथ कनेक्टेड, जो सोल और सुपर सोल कृष्ण भगवान, तो ये आत्मा का साथ कनेक्टेड है। मतलब भक्ति मांग में रहते हैं, आत्मा का साथ कनेक्टेड हो गया तो उसको योग युक्त तो कहा जा रहा है। तो किसको योग युक्त तो कहा जा रहा है, जो मेटेरियल जगत में है फिर भी इतना एक्टिव नहीं है, वो मुक्त पुरुष है, मोक्ष है, लिबरेशन जो कहा जाता है। और आत्माती अवस्थान कर रहे हैं, मतलब आत्मा जो है उसके लिए एनी टाइम चिंतन कर रहे हैं, वही
जोग युक्त है। ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे। तो हम लोगों को समझना चाहिए जो मनुष्य लोग हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला भाषाभाषी ये लिंक का ऊपर सुन रहे, जोग युक्त होने के लिए हम लोगों को इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। तो मेटेरियल जगत में ना खराब बैड हैबिट में हम लोग नहीं रहूँगा तो हम लोग मोक्ष मिल सकूँगा। तो भगवान का दिव्य नाम कौन सा है? जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत नाम एनी टाइम लेगा तो हम लोग कामना वासना भी कम होएगा और मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रह सकेगा। तो ये श्लोक का इतना है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अपराकृत नाम एनी टाइम लेने का और हर रोज एक एक करके श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक पढ़ने का और उसका मीनिंग समझने का और भक्ति मार्ग में एक्टिव रखने का। जो योग युक्त तो कहा जा रहा है एक श्लोक का ऊपर, तो योग युक्त जो है वो सबसे मतलब एक्टिव रखने का भगवान का कॉन्शियसनेस में। हर वर्ल्ड में आप किधर भी रहो मुश्किल नहीं है, अब लोग भक्ति मार्ग में क्लास में रहो। नाम हट तो क्लास, नाम का जो हार्ट है उसमें क्लास में रहेगा सबसे अच्छा है। क्योंकि इस श्लोक में वही बात बताने को जा रहे, योग युक्त जो होएगा आत्मा में अवस्थान करे वो मुक्त पुरुष है, मोक्ष होते हुए आत्मा में अवस्थान कर रहे। तो हम लोग को एनी टाइम सोचना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने का, कभी भी विचलित नहीं होने का, और जो लोग सुन रहे वो लोग भी अटेंड करने के लिए सोचने का। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र हर सिद्धि प्राप्त है। मतलब यही इम्पोर्टेंट बात है जो साधु संग मतलब सत्संग, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे